लाइक टू बी और लाइकली टू बी दोनों का मतलब है कोई काम किया जाए, कोई काम किया जाए, कोई काम किए जाने की संभावना है, ऐसा भी मीनिंग है। लेकिन कई बार होता क्या है कि कंफ्यूज कर जाते हैं कहां पर लाइक टू बी प्रयोग करें और कहां पर लाइकली टू बी प्रयोग करें। जैसे कि एग्जांपल है आई लाइक टू बी अरेस्टेड, आई लाइकली टू बी अरेस्टेड। You like to be built, you likely to be built। मतलब प्रयोग करने के सही तरीके क्या हैं, प्रयोग कैसे किए जाते हैं, तो इस वीडियो में सीखते हैं like to be और likely to be के बीच क्या डिफरेंस है। फर्स्ट है like to be और इसका मतलब है कोई काम किया जाए। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो इसका होगा सब्जेक्ट लाइक या वांट, दोनों को आप एक रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, अगर नाउन आएगा तब तो ठीक है, अगर प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन अगर आता है तो प्रोनाउन के लिए ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आई रहेगा तो मी आ जाएगा, ही रहेगा तो हिम हो जाएगा, सी रहेगा तो हर हो जाएगा, इस रूप में। इसके बाद आएगा टू बी, इसके बाद वेतरी। एग्जाम्पल देखिए, वो चाहता है कि पार्टी किया जाए, वो चाहता है तो ही लाइक्स या ही वांट्स पार्टी किया जाए। इससे अंग्रेजी में भी लिखेंगे पार्टी किया जाए, पार्टी टू बी डन। अमन चाहता है कि सब्जी खरीदी जाए, अमन लाइक्स, अमन चाहता है द वेजिटेबल्स टू बी बॉट, सब्जी खरीदी जाए। सब्जी खरीदी जाए के लिए जो अंग्रेजी है द वेजिटेबल्स टू बी बॉट। मैं चाहता हूं कि उन लोगों को पैसे दिया जाए क्योंकि वे लोग बेईमानी कर रहे हैं, तो पैसे दिया जाए मैं चाहता हूं। तो आई लाइक या वांट उन लोगों को, उन लोगों का अंग्रेजी होता है दे, लेकिन दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, तो यहाँ पर देम प्रयोग हो जाएगा। उन लोगों को देम टू बी गिवन मनी, पैसे दिया जाए। देम टू बी गिवन मनी, उन लोगों को पैसे दिया जाए। यहाँ पर देम इसलिए क्योंकि सेंटेंस का डूअर कोई और है, पैसे देने का काम कोई और करेगा। मैं चाहता हूं कि यह कमरा साफ किया जाए, आई वॉन्ट दिस रूम, मैं चाहता हूं यह कमरा टू बी क्लीन्ड, साफ किया जाए। तो इससे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब देखते हैं लाइकली टू बी, इसका मीनिंग यहाँ पर आ रहा है कि संभावना है, कोई काम किए जाने की संभावना है। अब इसको हम ये भी देखेंगे कि कोई काम किया जाए कैसे आता है। ऑब्जेक्ट आएगा, एजमआर आएगा, लाइकली टू बी, उसके बाद वेतरी होगा। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है कि यह कार बेचे जाने की संभावना है। जैसे कि ये बोल सकते हैं कि किसी ने कहा कि ये कार बिकने वाला है, तो मैंने कहा कि यह कार बेचे जाने की संभावना है क्योंकि कई सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। तो दिस कार इज लाइकली टू बी सोल्ड, क्योंकि सेल का वेथरी होगा तो सोल्ड हो जाएगा। चोर को अरेस्ट किए जाने की संभावना है क्योंकि पुलिस इधर उधर कर रहे हैं, तो मीन्स कि चोर को अरेस्ट किए जाने की संभावना है। द थीप इज लाइकली टू बी अरेस्टेड। और यहाँ पर थीप्स अगर आप कर देंगे तो यहाँ पर आर हो जाएगा, क्योंकि प्लुरल हो जाएगा तो आर, सिंगुलर रहेगा तो इज। यह कमरा साफ किए जाने की संभावना है। दिस रूम इज लाइकली टू बी क्लीन्ड, किए जाने की संभावना है, कोई काम किया जाना है, उसके लिए भी आप ये लगा सकते हैं कि कोई काम किया जाना है, मीन्स कोई काम किए जाने की संभावना है, कोई काम किया जाना बाकी है। ऐसा आप सेंटेंस को थोड़ा सा आप विचार करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। उसके बाद आप इजिली सेंटेंस को बना पाते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी डाउट। उससे पीटे जाने की संभावना है, ही इज लाइकली टू बी बीटन। सड़क बनाए जाने की संभावना है, द रोड इज लाइकली टू बी बिल्ट। मतलब कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो कोई काम किया जाए या कोई काम किए जाने की संभावना है, मतलब ये कि बात कुल मिलाकर एक ही है। शब्द बेशक अलग अलग है लेकिन मिलाकर बात एक ही हो रहा है। अब है लाइकली टू बी। अब यहाँ पर लाइकली टू बी तो आप देख ली, अब लाइकली टू के साथ V1, देखिए लाइकली टू बी के साथ V3, अब है लाइकली टू के साथ V1, संभावना है। इसमें सब्जेक्ट प्रेजेंट रहेगा, वो अपना मुख्य भूमिका निभाएगा। अमन को सब्जी खरीदने की संभावना है, अमन इज लाइकली टू बाय वेजिटेबल्स,
प्रिया को अंग्रेजी सीखने की संभावना है, तो प्रिया इज लाइकली टू लर्न इंग्लिश, उसे आने की संभावना है, ही इज लाइकली टू कम। इसमें मैंने कहा कि सुमन को आने की संभावना है, तो सुमन इज लाइकली टू कम। सो प्लीज वर्क ऑन योर। रवि को डॉक्टर बनने की संभावना है, रवि इज लाइकली टू बिकम अ डॉक्टर बिकॉज ही इज स्टडिंग अबाउट डॉक्टर। तो इस आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।